जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। और तीसरा है आस्तेय। आस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। जो चोरी करते हैं वो धार्मिक नहीं हो सकते। तो आप कहेंगे हमने तो कभी चोरी नहीं की, हमने तो किसी का सामान नहीं चुराया, किसी का धन नहीं लिया। बात को बदल बदल के बोलना भी चोरी है, जो है उससे अलग दिखना भी चोरी है। अंदर और बाहर एक जैसा सोचना कुछ और करना कुछ भी चोरी है। दूसरे के विचारों को पढ़कर अपने नाम से प्रस्तुत करना भी चोरी है। दूसरे के गीतों को गा देना और कहना हमारा है, ये भी चोरी है। दूसरे की म्यूजिक धुन को भी चुरा लेना, वो भी एक चोरी है। चोरी केवल धन लेना यही नहीं है, जो है उसके विपरीत छुपा के कुछ भी करना सब चोरी है। और आर पार रहना यही चोरी नहीं है। तो जो चोरी करते हैं वो धार्मिक नहीं है। और समस्या यह है कि तथाकथित 90% धार्मिक लोगों को हमने देखा, आधा झूठ आधा सच, दिल में कुछ है बाहर में कुछ है। और कहते हैं, दलील ये देते हैं कि चलता है, करना पड़ता है, समाज है, परिस्थितियां हैं। समाज और परिस्थितियां हमारी है, हमने बनाया है। और धर्म उसके सामने नहीं झुकने वाला कि आप धर्म को ही खत्म कर दें। आज लोग कहते हैं धर्म खतरे में है। कौन सा धर्म खतरे में है? हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में है। चरित्र खतरे में हो तो समझ ले धर्म खतरे में है। जैसा हमने संकेत किया कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो हमें समझ में आया था बाल्यकाल में कि धर्म तो बड़ा है, उसे हमारी रक्षा करनी चाहिए, हम उसकी रक्षा करें या ना करें। फिर एक ऐसा कमजोर धर्म है जिसकी रक्षा हम करें और फिर ये हमारी रक्षा करें। कहाँ रहता है धर्म ये भी नहीं पता। लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े हुए समझ में आया कि धर्म ये सद्गुण है, और इन सद्गुणों को यदि अपने चरित्र में हमने धारण कर लिया, इसकी रक्षा कर ली, तो मौका पड़ने पर ये हमारी रक्षा करेंगे, ये धर्म हमारी रक्षा करेगा। सत्य धर्म है, ईमान धर्म है, आस्तेय धर्म है। अगर ईमान की रक्षा हमने कर ली जीवन में, तो बेईमानी करने का मौका आएगा तो हमारे द्वारा रक्षा किया हुआ वो धर्म हमारी रक्षा कर लेगा। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े घोटाले होते हैं, इतने 1000 करोड़ के, इतने लाखों करोड़ के घोटाले होते हैं, बताइए इतना घोटाला करना चाहिए? तो हमने पूछा कितना करना चाहिए? अरे होना ये चाहिए कि घोटाला ही ना करे कोई। लेकिन हमने ऐसे शब्द सुने लोगों के बोलते हुए कि इतना बड़ा घोटाला कोई करने की चीज है? बताइए कितने लोग भ्रष्ट हो गए, इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे करें? हमने कहा इनको तो आप कहते हैं कि इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, आपको मौका नहीं मिला है। मौका मिल गया होता तो आप भी वही करते जो वो कर रहे हैं। और फिर परिस्थितियों की दुहाई देते कि समय ऐसा है, करना पड़ता है, क्या करें, समाज है, व्यवस्था है। 5 रुपया पान वाला अगर लेना भूल गया तो चुपके से चले आते हैं और घर में कहते हैं जैसे कोई युद्ध जीत कर आया हो। टोल पे अगर गाड़ी निकल जाए कभी बिना टोल दिए तो इतने आनंदित होते हैं जैसे क्या जीत लिया। हमारे साथ एक दिन मीरा रोड और दहीसर के बीच में जो टोल है ना मुंबई में, वहां से गए तो ड्राइवर, उस समय बीच में परिस्थितियां ऐसी थी कि कुछ लोग टोल देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। तो बोले नहीं ये टोल खत्म हो गया, जबरदस्ती ले रहे हैं इसलिए कुछ लोग नहीं देते हैं दादागिरी में। तो हमने कहा थोड़ा देखो, तुम भी ना दे के देखो जरा क्या होता है। लेकिन उसका तरीका है कि थोड़ा स्पीड में ले जाना, और वो धमकाए भी तो नहीं डरना, ट्राई करके देखो भाई। क्योंकि अगर यहां टोल नहीं लगता है फिर देना उचित नहीं है, अगर लगता हो तो दे दीजिए।
बोले हमने तो कभी हमेशा देते रहे, लेकिन सुना है ऐसा कि लोग आते हैं मन से के झंडा लगाते हैं और चले जाते हैं। तो हमने कहा आप भी ट्राई कर लो। तो उसने भी ट्राई किया, गाड़ी वहां ले गया और वहां से आगे बढ़ा तो उसने रोका, तो उसने हमारी तरफ इशारा कर दिया, हमने हाथ हिलाया, वो जाने दिया। अब वो इतना खुश हो गया, बोला जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं मिली। हमने कहा क्यों, 50 रुपया बच लिए इसलिए, वो भी हम दे देते। बोले नहीं, सचमुच ऐसा लगा जैसे कोई गेम जीत गए हो, कोई युद्ध जीत गए हो, टोल टैक्स नहीं देके इतनी खुशी मिली जो कभी नहीं मिली थी। अरे 50 रुपए का टोल टैक्स बचा के हम युद्ध जीतने जैसी खुशी पा लेते हैं। 5 रुपया पान वाले का बच जाए तो घर में आके कहते हैं कि आज बुद्धि लगा ली हमने, बचा लिया। गरीब आदमी का करोड़ आप छोड़ देंगे? मौका नहीं मिला है, इसलिए आप ईमानदार बने हुए हैं। हमारी रक्षा ये सद्गुण ही करते हैं यदि हम इनकी रक्षा करें। और रक्षा करने का तात्पर्य ये है कि जीवन में उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकली स्थान दें, सचमुच वैसा जिए, केवल शब्दों में नहीं, केवल उपदेशों में नहीं, केवल बातों में नहीं, जिंदगी में आ जाए धर्म, हम सचमुच के धर्मात्मा होंगे ना। या शब्दों में धर्म हो, जीवन में धर्म ही ना हो, केवल हमारे स्वरूप का धर्म हो, अंदर धर्म ही ना हो। क्षमा दमुस्तेयम, आस्ते धर्म है, चोरी नहीं करना धर्म है। तो क्या चोरी नहीं करना? केवल धन की चोरी नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की चोरी भी, बल्कि भाव की चोरी। दोहरा चरित्र मतलब चोरी है। यदि हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, तो हम बहुत बड़े चोर हैं। प्रतिष्ठा चुरा रहे हैं, झूठी प्रतिष्ठा लेकर जी रहे हैं। यह हमारी अपनी वास्तविक प्रतिष्ठा नहीं है जो हम हैं। जो झूठा बनावटी स्वरूप हमारा है, उसकी प्रतिष्ठा लिए जी रहे हैं, तो बहुत बड़े चोर हैं। दूसरों के साहित्य उठाकर उस पर अपना नाम लगा के लिख के बाजार में बिक जाते हैं, तो महाचोर है वो। लिखने वाले ने बेचारा कितना मेहनत किया, कितना सोचा, लिख दिया हमारे विचार है। कई लोग प्रवचन करते बोलते ये ओरिजिनल विचार लेकर आए। अरे ओरिजिनल यहाँ क्या है? सब शाश्वत है, सब शाश्वत है, सब परमात्मा का है। भगवान कृष्ण ने साफ कह दिया कि ये पीछे का है। वहां गीता में कहते हैं कि सब सर्व उपनिषदों गौ दुग्धा गोपाल नंदनम, जो लिखा गीता में व्यास जी ने, कि उपनिषदों का सार है, उपनिषदों से लिया हुआ है, और दुहने वाले भगवान कृष्ण है और अर्जुन बछड़ा है। तो ओरिजिनल ही है हमेशा, वो हर काल में वही रहता है, शब्द बदल जाते हैं। तो कहां से आप अलग से प्रकट करके आ रहे हैं? सब शाश्वत है, सदियों से चली आ रही वही परंपरा आप अपने समय के हिसाब से उस माहौल के अनुकूल शब्दों में प्रयोग करते हैं, फिर आपका ओरिजिनल हो गया। चोरी है ऐसा बोलना।